तो जय हिंद साथियों, आप लोग सामने फिर से मैं देखिए आपके ये हिंदी का जो कि सेशन है, ये हिंदी का पार्ट आपकी मैं लेके आ गया हूँ। क्योंकि क्या है ना, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये एग्ज़ाम आपके तो वैकेंसी 17 में आई थी, तो आपके एग्ज़ाम तो हुए थे 18 लास्ट में हुए थे, तो 21 का एक क्वेश्चन है। तो ये सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ये पेपर है। आप लोग बस ये दिमाग में रखें कि इसमें से भी आपके क्वेश्चन मैं बताऊँ तो आपके 10 क्वेश्चन आपके पूरे ऑल ओवर सेशन से आपके 100 नंबर से इसमें से कम से कम आपके तो 40 से 35 क्वेश्चन आपको 100% इसमें से आ जाएंगे। क्योंकि क्या है ना, सीएसएफ का ये चाहे ट्रेड्समैन का पेपर हो या तो फिर सीएसएफ फायरमैन की पेपर हो, सभी सेम ही होती है, लगभग थोड़ी सी का अंतर होता है। अब अंक का चेंज कर देगा, उसमें क्या, उसमें आप टाइप तो क्वेश्चन का इससे समझ सकते हो ना। तो चलिए मैं आगे ले चलता हूँ आप लोग को। उसके बाद मैं आप लोग को एक बात और बताऊं कि आपके फायरमैन की बिल्कुल इसी तरह का पेपर आएगा, बिल्कुल इसी तरह का। अगर आप इसके प्रैक्टिस 2 से 4 बार अगर कर लेते हैं तो आपके फायरमैन में आपके पेपर का आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को आगे ले चलता हूँ। ये आपके पार्ट 1 मैंने करवा दिए थे, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये भी आपको आगे मैं बढ़ा देता हूँ। तो बस पूरा देख ले आप लोग, क्वेश्चन को समझ ले। ये ज़्यादा आप लोग दिमाग में ये बात रखें कि आपके ये पेपर इसी तरह के पेपर आपकी चाहे ऐसा भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई अदर डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं है। तो बस आप वीडियो को पूरा देखें और समझ सकते क्वेश्चन को। तो ये हिंदी का आपको मैं पार्ट ये सब तो हो गया है। चलिए हिंदी पे यहाँ से शुरू होता है। तो हिंदी इच्छानुसार, कि इच्छानुसार ये क्या है, आपके इंग्लिश भी कॉमन इसमें होता है। तो इंग्लिश को भी आप चाहे तो इन दो में से एक को, किसी को एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको हिंदी को ही करवाता हूँ, इंग्लिश तो आपको अगर कोई बोलेगा तो इंग्लिश को भी मैं करवा दूँ। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 81। अप्राप्त, अभूतपूर्व, आशीतित और प्रागैतिहासिक। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? इसका मैं आंसर निकाल लेता हूँ। मैंने इसको आंसर साइड में कर लेता हूँ। क्या है ना कि ऐसे आपको लेकिन खुद से ऑप्शन को सोचना है। आंसर तो मैं साइड में रखूँगा तो आप लोग को तो पता ही चल जाएगा, लेकिन आप लोग को खुद से ऑप्शन सोचना है। इसको चलिए मैं थोड़ी सी छोटा करके साइड में कर लेता हूँ। आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। क्या है कि आप लोग को खुद से सोचना है आंसर, आप लोग सोचोगे नहीं और बस यहाँ से डायरेक्ट आंसर देख लोगे तो क्या फ़ायदा। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोल सकते हैं अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कह सकते हैं। पानी का अर्थ होता है जल, तो पानी का अर्थ क्या? देखिए ये सेंस दोनों अलग है। पानी है तो पीने वाला हो गया, ये पानी जो लिए ये पानी इसमें टवर्गी ना, इसका मतलब हाथ होता है, यानी कि 82 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदाचार का आपको तो पता ही है, सदाचार का क्या सही संधि विच्छेद? तो सत्य जोड़ आचार होगा, यानी 83 का करेक्ट आंसर आपके बी हो गए। 83 का भी बी, क्योंकि सदाचार ये तो सिंपल होगा नहीं, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपके इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के आपके रहेंगे। तो इस तरफ मैं एक्सप्लेनेशन भी किया हूँ, लेकिन थोड़ी सी दिख नहीं रही। पूजनीय शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय आपको पता है कि पीछे होता है, उपसर्ग आगे होता है। तो 84 का आप देख सकते हैं, नीय, अनीय, नय और उसके बाद जनीय। तो प्रत्यय पूजनीय में आपके अनीय प्रत्यय होता है, यानी कि 84 का आपके करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, इसके बाद ही आपके बिल्कुल आप देखिए हिंदी का कोई लेवल नहीं होता है। हिंदी नॉर्मल भी होता है, मीडियम भी होता है और हार्ड भी। इसका कोई लेवल मतलब, इसके कहने का मतलब हिंदी आपको माइनर मिस्टेकिंग अगर थोड़ी सी, अगर आप हर सही दीर्घई में अगर सही से कंफर्म नहीं होते तो आपके गलत होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। निम्नलिखित क्रम के अनुसार वाक्य बनाएं। ऊंचा, सबसे, ये देखिए इसमें संख्या दिया हुआ, सबसे में का गुरु है समाज स्थान। इसको मतलब समाज में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो गुरु का है, यही बनेगा ना। तो समाज सबसे पहले 2 है, समाज तो सब 7 है तो 7 पहले आ जाए। समाज में यानी कि आपके 3 आ जाएंगे, यानी 85 का करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएंगे। समाज में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो गुरु का है। आप इसको मतलब आप खुद से इसको सेट करिए। मैं सभी सेट यहाँ अगर करूँगा, सेट मैंने किया लेकिन वो पूरा दिख नहीं रहा है, लेकिन सभी को मैं सेट करूँगा तो वीडियो आपके जहाँ 10 मिनट को होना चाहिए और सीधे हो जाएगा 20 मिनट का, इसीलिए मैं खुद से सेट करें हो गया। व्यायाम का आप क्या सही संधि विच्छेद? व्यायाम का आपको तो पता है कि आपको बी जोड़ आयाम होता है, यानी कि आपके करेक्ट आंसर देखिए बी जोड़ आयाम भी एक है, बी जोड़ आयाम होता है, यानी कि 86 का करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएंगे। 87 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं।
4 वाक्य दिए हैं जिसमें से 3 पुल्लिंग है और 1 स्त्रीलिंग। जो स्त्रीलिंग है उसे पहचानिए। 3 पुल्लिंग है, 1 स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग को बोल रहा है पुस्तक, हिमालय, नेत्र, सोना। इसमें से स्त्रीलिंग आप निकालिए कौन सा है। तो इसमें से स्त्रीलिंग मेरे हिसाब से होनी चाहिए 87 के करेक्ट। चलिए आंसर मैं निकाल लेता हूँ। 87 के करेक्ट आंसर आपके बी, नेत्र ही होना चाहिए। नेत्र जो कि है स्त्रीलिंग है। परीक्षार्थी का सही, परीक्षार्थी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। यानी परीक्षार्थी आपकी कौन सी संधि है? तो 88 का आप देख सकते हैं। परीक्षार्थी आपकी कौन सी संधि है? 88 का दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। आप लोग खुद से भी सोचें, मैं आंसर सभी का डायरेक्ट दिखा दूं तो फिर आप लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करें। तो देखिए आपके, आप देख सकते हैं 88 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपके दीर्घ संधि, क्योंकि ए और जो होता है गुण संधि में होता है। लेकिन परीक्षार्थी, निम्नलिखित प्रश्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। 89 का मैं पढ़ता हूँ और वह गाता, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं। संयुक्त वाक्य चयन करने के लिए बोलता है। जो परिश्रम करता है वह आगे बढ़ता है। तो 8-9 का आप देखिए, 89 का आप देख सकते हैं। इसमें से वाक्य आप देखिए कौन सा न्यूट्रलाइज करके आप देखिए कौन इसमें एकदम सिक्योर लग रहा है कि ये वाक्य सेंटेंस होनी चाहिए। तो परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर सकता है। मैं पढ़ता हूँ और गाता, ये तो कोई सेंस इसका नहीं मिल रहा। तो 89 का देखिए मैं आपको आंसर दिखा दूँ। ऊपर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो 89 का करेक्ट आंसर देखिए क्या होता है, देख लीजिए। 89 का आपके बी, मैं पढ़ता हूँ और गाता है। क्योंकि ये सोचने वाले, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। परिश्रम तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है। गरिमा, गरिमा में देखिए आपके समास विलोम शब्द क्या, तो गरिमा का विग्रह, लघिमा। तो गरिमा आपको तो पता है, गरिमा का लघिमा ही होता है। तो यस, इसके हिसाब से मेरे हिसाब से 90 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 81, 90 का सी होगा। देखिए लघिमा लिखा हुआ। 81 उसके बाद फिर आप 90 91, निम्न में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो आपके करेक्ट आंसर इसके हो जाएगा आशीर्वाद। यानी 91 का करेक्ट आंसर आपके बी होनी चाहिए। यानी 91 का आशीर्वाद तो पता ही किस तरीक़ा से लिखा था। तो आशीर्वाद के आपके 91 करेक्ट आंसर आपके बी होनी चाहिए, आशीर्वाद। शुद्ध वर्तनी पहचानने के लिए बोला। तो 91 का आपको देखिए आंसर दिखाते हैं। तो 91 का आपका बी, आशीर्वाद, देख सकते हैं। अभिजात का विलोम शब्द क्या होगा? अभिजात का विलोम शब्द है कुलीन, अकुलीन, सामान्य, वंचित। अभिजात का मेरे हिसाब से अकुलीन होता है। अभिजात का अकुलीन होता है। यानी 92 का करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएंगे। 93, उपकार को याद करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? उपकार को याद करने वाला व्यक्ति कृतज्ञ, कृतज्ञ, कर्मठ, कृतकृत्य। यानी आपके 93 का करेक्ट आंसर, उपकार को याद करने वाले कृतज्ञ बोलते हैं। यानी 93 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा। तरनी, तनुजा, तटमाल, तरुवर, बहु छाए। पद में कौन सा अलंकार? ये मतलब आपकी अलंकार, इसमें जो छंद अलंकार जो होते हैं वो शब्द इसमें से आपको दिया गया। तो 94 का भी आपको आंसर पता है, देख लिए होंगे। तो निम्नलिखित में से आपके उचित विकल्प का चयन। लकीर का फकीर का मतलब क्या होता है? तो लकीर का फकीर का मतलब किसी की बात न सुनना, पुराने रीति रिवाज को जकड़ा होना, बड़ों की आना करना, सीधी राह पर चलना। तो लकीर का फकीर का आपको पता ही, इसका समास आपका क्या सेंटेंस, एक तरह से मान के चलिए तो ये मुहावरे ही है, मुहावरे लिखा हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ 95 का बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। पुराने रीति रिवाजों को जकड़ाना। सिर सहलाए भेजा खाए, मतलब सिर पे मतलब हाथ सिर सहला के तो दोस्त बनकर हानि पहुँचा। ये भी चापलूसों के कहने को करना, एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर तलवार रखना। 96 का करेक्ट आंसर आपके ए, दोस्त बनकर हानि पहुँचाए। सीधा सीधा इसका निकल रहा है आपकी बात, दोस्त बनकर हानि पहुँचाए। अशरफ मियाँ ने अनाज का व्यापार आरंभ किया था। उनका मुनीब कई हजार रुपये लेकर भाग गया। उसकी स्थिति सटीक ढंग से घोषित करने वाले मुहावरे का चयन। भागते चोर को लगेगी सही, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े,
सांझ की आँच नहीं और रोज़ कुआं खोदना रोज़ पानी पीना। देखिए इसको आप रोक के एक बार देख लीजिएगा सही से, क्योंकि 97 का करेक्ट आंसर आपके सिर मोड़ते ही ओले पड़े, इसका करेक्ट आंसर अब बी हो जाएगा। 98 का देखिए श्री मोहन श्रीवास्तव भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पदाधिकारी हैं। उन्होंने अपनी तैनाती के समय कहा था कि जनपद से भ्रष्टाचार को मिटाकर ही दम लूंगा। बेचारे कल की स्थिति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो इसमें से आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपने घर पर जोगिया आन गांव का सिद्ध आए थे, हरि भजन ओटने लगे कपास, आंधा बाटे रेलवे फिर बने को दे, रोपे पेड़ बबूल आम कहाँ से होए। तो देखिए इसमें से आपको मतलब ये सेंटेंस के हिसाब से आपके ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको पढ़ के आप खुद से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो 98 का देखिए आपको मैं आंसर, व्यापक का भी देखिए इसमें से एक एक शब्द जोड़ा गया है। संधि विच्छेद देखिए व्यापक का कितना बड़ा संधि, तो व्यापक इसके 97 98 में दोनों का आंसर आपको दिखा दूंगा। और कर्ता का तो पता ही कि आपके देखिए 97 का आपके बी हो जाएंगे और 98 का भी बी आपके हैं। तो और 99 का आप इसका करेक्ट आंसर आपके देखिए आप या आप ये 99 का करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएंगे। इसको भी क्या है ना कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको रोक के एक एक अक्षर बताऊंगा तो फिर आपको ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगी। तो कर्ता शब्द का भी आपको ऑप्शन से ही कर्ती कृत्ता कर्त्री कृत्रा, तो कर्ता का क्या होगा मेरे हिसाब से। चलिए ऑप्शन अब आप लोग को दिखाता हूँ, क्योंकि बस यही क्वेश्चन आप लोग के टोटल ये हो गए और बस इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग के सभी पार्ट्स क्लियर हो गए और बाकी आप लोग के फिर इसके बाद मैं फायरमैन की लाऊंगा। वो भी क्वेश्चन मैं आप लोग को वीडियो में नहीं बताऊं कि मैं कहाँ से लाता हूं, लेकिन पर्सनल बहुत लड़के कोई पूछते कि सर आप कहाँ से लाते हैं। तो मैं एक बात मैं ये बता सकता हूं कि जहां फायरमैन की ट्रेनिंग होती है वहीं मेरा पोस्टिंग है, तो मैं वहाँ से मैं पेपर को निकाल लेता हूँ। तो बस इतना ही, बाकी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी फिर से मैथ्स की। तो जय हिंद।